तो एस्ट्रोलॉजी में अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, आपके कुछ सेशंस बचे हुए मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमरोलॉजी के साथ। न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ेंगे पहले ना, सबसे सिंपल चीज है न्यूमरोलॉजी में, पहला क्या होता है न्यूमरोलॉजी चार्ट, ठीक है। ये कोई मतलब चैल्डियन न्यूमरोलॉजी या पाइथागोरियन वाली नहीं है जो आपने मतलब बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वैसे। न्यूमरोलॉजी चार्ट नहीं नहीं, मुझे सच बोल रहा हूँ, नहीं आइडिया, न्यूमरोलॉजी का जीरो आइडिया तो है, सिर्फ वो आपने वो ज्यादा जो बेटर है, लास्ट पता टाइम। है। जीरो से आप स्टार्ट करोगे ना वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। अब हम एक काम करो ना नीति जी, आप एक काम करना, आपकी बैकग्राउंड की वॉइस आएगी तो बेटर है कि आप म्यूट कर लो थोड़ी देर, और जैसे क्वेश्चन पूछना होगा आप उसको फिर अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। अभी क्या है, इसमें न्यूमरोलॉजी चार्ट है। फिर क्योंकि हमारी जो ग्रिड है ना वो टोटली डिफरेंट है बाकी सारी न्यूमरोलॉजी से। फिर हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स, न्यूमरोलॉजी नंबर्स। थर्ड चीज हम देखेंगे इसमें न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशंस किस किस चीज के होंगे, सबसे पहले कैरियर, कैरियर में कि कब मेरा कैरियर अप जाएगा, कब डाउन डाउन जाएगा, कब जॉब लगेगी, कब जॉब में भी डिमोशन हो जाएगा, कब पैसे आएंगे कब पैसे नहीं आएंगे, बहुत एक्यूरेटली हम इससे प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद फिनेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हेल्थ, बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट होगा नेचर। मैं ना इसमें भी आपको बताऊंगा कहाँ पे, जैसे हम आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली है क्योंकि, तो आपको बहुत सारा आइडिया होगा इस चीज में कि अब मैं ये बताऊंगा कि कहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रूल करते हैं और कहाँ पे न्यूमरोलॉजी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम रिजल्ट निकालेंगे ना, अभी तक तो हमने देखा था खाली चार्ट, जो आप पूछ रहे थे ना कि जैसे मैंने वो, आपने अभी चार्ट देखा था हमने, जो आपने बोला था डबल सिक्स आपने देखा, तो उसमें मैंने हमने डेट ऑफ बर्थ देखते ही कैसे देखा कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव होंगी। तो अब हम यहाँ से पकड़ पाएंगे नेचर, यहाँ पे बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट होता है, और जो मैच मेकिंग होगी वो भी यहीं से होगी, ठीक है। क्योंकि मैच मेकिंग में नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैच मेकिंग है बहुत सारी चीजें हैं इसमें, प्रॉपर्टी परचेज है, वो कहते हैं मैं प्रॉपर्टी कब परचेज कर पाऊंगा, या फिर एक मिनट, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज हो गया, उसके बाद ट्रैवल है। तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशंस में। उसके बाद हम ये कैरियर है ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेम करेक्शन, कि नेम करेक्शन कैसे होता है, और कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज। प्रैक्टिकल रेमेडीज का मतलब है कि इसमें ऐसी रेमेडीज होंगी जो कि, जिसमें कि हम देखिए रेमेडीज का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप मतलब आज आप मतलब कुछ नहीं कर रहे हो कल आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा रेमेडीज नहीं कर सकती। रेमेडीज एक इम्पैक्ट डाल सकती है लाइफ में, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल रेमेडीज डालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम एनर्जी को शिफ्ट करेंगे इस जगह से उस जगह पे, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे, इसके अलावा भी काफी कुछ है। तो बेटर है कि हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते रहेंगे अगर बीच में कोई भी डाउट आएगा। उसके बाद हम जैसे ना, मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में बताया है कि 5 8 12 ओके। 2 4 चीजें दिखाता है, ठीक है। 6 8 12 3 4 चीजें दिखाता है, 1 4 10 3 4 चीजें दिखाता है, ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई ना इसके बारे में भी। तो अब ये क्या चीजें दिखाता है, जैसे 5 8 12 दो चीजें दिखाता है, कैरियर में लॉस, या फिर लव अफेयर। 6 8 12 लिटिगेशन दिखा सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम दिखा सकता है, प्रॉब्लम इन कैरियर दिखा बरोबर। सकता है, ठीक है। 1 4 10 क्या दिखाता है, चाइल्ड बर्थ, कोल्ड नेचर, ठीक है, एजुकेशनल ओल्ड प्रॉब्लम, नेचर। ये सब चीजें दिखाता है। तो ये कहाँ पे क्या देगा, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी से पकड़ेंगे, नहीं सॉरी न्यूमरोलॉजी से पकड़ेंगे। न्यूमरो पहले, ठीक है। तो अब हम पहला देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी चार्ट, न्यूमरोलॉजी चार्ट। आपको ये चार्ट याद रखना है और देखना है कि ये चार्ट, मैं बता देता हूँ आपको बनेगा कैसे। देखो ये हमारी एक न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, ठीक है। इसमें 3 1 9 6 7 5 2 8 और 4, ठीक है। अब ये हमारी फिक्स न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, फिक्स है बिल्कुल ये, ठीक है। अब कोई भी अगर डेट ऑफ बर्थ आएगी वो हम इसी ग्रिड में इसी तरीके से भरेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक काम करते हैं, पहली टाइप की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, टाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और उसको कैसे फिक्स करना है वो हम इस पहले इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली डेट ऑफ बर्थ हम क्या ले लेते हैं, इस मान लीजिए ये ले लेते हैं 17 9 1950, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो ये नंबर है ना पहला का डे ऑफ बर्थ, इसको हम कहते हैं बेसिक नंबर, ठीक है। तो इस केस में बेसिक नंबर क्या हो गया, 17 जो आ गया, तो इसको हम 17 नहीं कहेंगे, इसको 1 + 7, इसको हम एक
सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 + 7 हो गया 8 हो गया। दूसरी चीज है, इन सारे नंबर्स का सम, सारे जिसके मैं डैश कर रहा हूँ, ये सारे नंबर्स का सम जो आएगा वो होगा डेस्टिनी नंबर। ये होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। ये भी हमेशा एक सिंगल डिजिट में आएगा। मान लो किसी का सम करके आ रहा है 25, तो 25 आ रहा है तो 2 + 5 लिखोगे आप। ठीक है, 7। हाँ, 2 + 5 7 लिखो ना, सिंगल नंबर में होगा। बेसिक नंबर चाहे डेसिमल नंबर ही आगे सिंगल नंबर। ठीक है, अब इस ग्रिड को मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, और फिर हम यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। अब देखिए ये आ गया। अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे? पहली टाइप की डेट ऑफ बर्थ है ये। ठीक है, इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट कैसे बनाएंगे इसका? इस डेट ऑफ बर्थ का चार्ट बनाने के लिए पहली चीज, पहले हम कौन सा नंबर लेंगे? देखिए इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। पहले हम उठाएंगे इस नंबर को, 1 को। 1 यहाँ पे था, लिख लिया। 7 बीच में है, ये भी लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे बेसिक नंबर। इस केस में बेसिक नंबर क्या है? 8। उसके बाद मंथ का नंबर आएगा, 9 है, ये आएगा। 0 का कोई प्लेस नहीं है, 9 यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि ये 2 डिजिट हम नहीं लेते हैं कभी भी, किसी भी केस में हम ये 2 डिजिट नहीं लेंगे। बस हाँ, डेस्टिनी कैलकुलेट करते समय हम इनका सम जरूर लेंगे। उसके बाद हमें लास्ट के 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। 1 और 9 नहीं लेंगे। नहीं, 90, जैसे मान लो 2010 है तो उसमें 20 नहीं लेंगे। और जैसे 1995 है उसमें 95 नहीं लेंगे। सॉरी, 1985 है 19 वाले में लेंगे, ये नहीं लेंगे कभी भी ना। इनिशियल्स ऑफ ये ईयर नहीं लेंगे, ये अच्छा, कंसिडर हम ओके। नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए। इसके बाद ये आ गया। अब हमने क्या किया, डेस्टिनी 5 है, सॉरी, ये 5 आ गया, ये वाला 5 इधर लिख दिया। उसके बाद 0 का कुछ है नहीं तो डेस्टिनी 5 हमने इधर लिख दिया। तो ये हमारा बन गया न्यूमरोलॉजी चार्ट। करेक्ट, पहले टाइप की हमारी डेट ऑफ बर्थ थी जिसका हमने न्यूमरोलॉजी चार्ट बना दिया है। सेकंड टाइप की डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 2005 सपोज। यार एक मिनट, सपोज 2005 आ गया, तो कितना हो गया? 2 3 4 5, 5 + 5 10, 10 1 + 0 1 आ गया। ठीक है, अब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका कैसे ग्रिड बनेगा? इसमें क्या होगा, बेसिक नंबर क्या हो गया? 2, और 1 टू। क्या हो गया यहाँ पे? डेस्टिनी। डेस्टिनी। ठीक है, तो इसकी ग्रिड कैसे बनेगी? इसकी ग्रिड बनेगी, इसका मतलब ग्रिड क्या कह सकते हो, इसका न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? आप बताओ क्या आना चाहिए, अगर मतलब थोड़ा आइडिया लगाओगे। चलो मैं बताता हूँ इसको, फिर आप मतलब वन प्रैक्टिस। सेवन एट तो वैसे ही रहेगा। नहीं, 178 नहीं आएगा ना इसमें। देखो आपको फिक्स कैसे करना है, ये सेकंड वाली जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें क्या है, पहले बेसिक नंबर फिक्स करना है, पहले 2 आ जाएगा। हाँ। अब इसमें क्या है, बेसिक ये दोनों सेम है ना, तो ये जब ये सिंगल डिजिट में नंबर है ना, तो आपको फिर 2 बार नहीं लिखना है। फिर इसका बेसिक भी 2 है, आप 22 नहीं लिखोगे, इसको सिर्फ 2 लिखोगे। तो ओके। ठीक है, जब यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो वही लिखेंगे। यहाँ पे अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो ही हम इसको सम करेंगे, और 1 भी लिखेंगे, इस केस में 1 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे। इस केस में 2 + 0 + 2 नहीं करेंगे, हम खाली ये लिखेंगे 2। ठीक है, ओके। उसके बाद मंथ से उठाएंगे हम ये 1। 1। 20 हम लेंगे नहीं। ठीक है, 0 का कुछ है नहीं, 5 ले लेंगे। और हमने यहाँ पे फिर से डेस्टिनी आ गया। ये हो गई हमारी सेकंड टाइप की डेट ऑफ बर्थ, जिसका न्यूमरोलॉजी चार्ट है ये। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा बस 1 मिनट, हाँ थोड़ा समझ लो पानी पीने लगा। समझ लो समझ लो समझ लो। ठीक है, मैं फिर से तो बता इधर देता हूँ। लिखा हुआ। इसको इसको हमने क्या किया, इसको हमने देखो 2 + 0, यहाँ पे ऐसा 2 + 0 नहीं करेंगे, 2 लिखेंगे। इस मंथ का 1 आ हाँ। जाएगा, ये नंबर हमने लेना हाँ। नहीं है, ये नंबर हमने लिखना है। तो ये जो नंबर बचे आपको इस ग्रिड के अकॉर्डिंग, ये ग्रिड आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, याद हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये ना आपको याद हो जाएगी थोड़ी जल्दी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक मेरे को समझा है। ये 1 के बाजू में 1 क्यों लिखा है? 5 के बाजू में देखो आना चाहिए ना देखो देखो 1। देखो देखो, क्या है, ये 1 आ गया, एक 1 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। ये 1। उसके बाद डेस्टिनी भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। अच्छा, डेस्टिनी 1 है करके 1 के बाजू में लिख। हाँ, एक आपको डेस्टिनी भी लिखनी है ना, ये जैसे इसके उसमें हमने 55 लिखा, 1 की जहाँ पे जगह है वहीं पे बनाएगा।
अच्छा, अगर समझो डेस्टिनी 2 आता तो 2 के बाजू में लिखता था, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। वैसे है क्या? हाँ। ओके। अब हम थर्ड टाइप की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। थर्ड टाइप की डेट ऑफ बर्थ हमने क्या किया, 20, मान लो 12, 2000 कर देते हैं, चलो 2004 मानो, ठीक है। तो सम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। तो कितना हो गया, वन तो प्लस 2 वन जाएगा। क्या हो गया, तो 2 आ 2। गया, मतलब इनकी डेस्टिनी नंबर क्या आ गया, 2। 2। तो इनकी ग्रेड कैसे बनेगी देखो, अब ये भले ही बेसिक 2 टू का है से। लेकिन ये क्या है, इसका 2+0 नहीं करोगे, 2+0 भी 2 ही आना है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। हाँ, इधर एक हम बार सम किस लिखना। केस में करेंगे, जब ये दोनों डिफरेंट हैं और डिफरेंट अच्छा। वो आना है नंबर, ठीक है, उस केस में हम सम करेंगे। तो पहली चीज क्या हो गई, 2, 0 कुछ टू। है नहीं, इसमें अभी 12 है, हम्म। 12 का 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे सम नहीं करना है, सम खाली बेसिक का करना है, ठीक है। बेसिक का सम। यहाँ पे आ गया फिर से 1, इसका मंथ का, फिर ये 2 उठ के आएगा यहाँ पे, आ गया, स्टार्टिंग अच्छा, के दो लेने नहीं है, जीरो की कोई जीरो लेते है नहीं नहीं है। अपने पास, ये 4 हो गया, और ये बरोबर। वापस डेस्टिनी 2 आ गया, ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। हो गया ना, कोई डाउट एक तो नहीं मैं है? करूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुको एक मिनट मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, अब रुको एक सेकेंड, एक डेट ऑफ बर्थ मैं देता हूँ आपको, 10, 12, 1995। आप बताओ इसका टोटल बताओ, सम मुझे डेस्टिनी भी बताओ, और न्यूमरोलॉजी ओके, चार्ट का मतलब टोटल क्या आएगा। ठीक है। 10 टू है ना, 1 2। देखो एक इसको मिनट। काउंट करो, वन 9 टू 1 10। हाँ आप करो खुद ही करो। 9 1 10 9 19 24 26 27 28। इसका 28 आ रहा है, तो 2 + 8 10 हो गया, 10 1 हो है गया, इसका डेस्टिनी 1 हो नंबर। गया, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, डेस्टिनी नंबर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब कैसे फिक्स करूँ इसको ग्रिड में, ग्रिड में बता देता हूँ अभी, बाकी आप याद कर लेना एक बार ना, ये थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है, 6 7 5 और 2 8 4, बताओ अब इसको कैसे फिक्स करोगे, अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट कैसे बनाओगे। अभी बेस नंबर के हिसाब से 1 लिखना है वहां पे, बिल्कुल, 1 ऊपर लिख दिया, एकदम। बिल्कुल। 1 लिख दिया। फिर बाद में वो उधर 12 आया, उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 के बाजू में और एक 1 लिखना 1 आ गया, और 2 के बाजू में 2 आ गया, सॉरी 2 के यहाँ पे है। 2 आ गया, 2 2 वाली जगह पे, हाँ। फिर और 19 तो लेंगे नहीं हम लोग। 19 लेंगे नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद 95 है ना ये, हम्म। इसको ऐड करेंगे क्या? नहीं नहीं, इसको ऐड नहीं करेंगे ना, इसका 9 का यहाँ पे लिख दिया, इसको ऐड ऐड, खाली आपको अच्छा, बेसिक करना है ना, 9 इधर आ गया, बेसिक करना होगा। 5 9 इधर आ इधर गया, लिख दिया और 5 और इधर 1 आ इधर आ जाएगा। गया, और 1 डेस्टिनी का टेस्ट इधर आ नहीं गया, है तो ट्रिपल बस। 1 हो गया तो। हाँ, तो बस इतना सा है, हमने सिर्फ जो बेस देखे नंबर चार ही टाइप सम की। करना है, हाँ, ठीक। तो इस तरीके के हमने देख लिया कि इतनी टाइप की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास हो सकती है, और हमने इसको ऐड कर लिया, ये समझ गए ना, ये आपको पहली चीज है, पहला स्टेप है जब आपको न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाना है, अच्छा, ओके। ठीक है, आपका न्यूमरोलॉजी और ये चार्ट बन फिक्स्ड है ना, 319 675 284? फिक्स है, ये अपनी हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, इसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी ग्रिड, और इस न्यूमरोलॉजी ग्रिड की हेल्प से हम बनाएंगे अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट, जो हमने बना दी है, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स की तरफ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ ये आपको याद करने पड़ेंगे, और इन ट्रेड्स जो भी हम प्रॉपर्टीज या कहेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर्स की जो हम प्रॉपर्टी बताएंगे, वो प्रॉपर्टी को आपको याद करके रखना है, ताकि जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और जब हम नेचर प्रिडिक्ट करेंगे किसी का, तो आपको वो वहां पे आपको इसकी मतलब हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनको कहते हैं न्यूमरोलॉजी 1, न्यूमरोलॉजी 2, न्यूमरोलॉजी 3, न्यूमरोलॉजी 4, या फिर न्यूमरोलॉजी नंबर 1, न्यूमरोलॉजी नंबर 2, न्यूमरोलॉजी नंबर 3, ठीक है। तो पहला जो नंबर आता है उसमें आता है न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी नंबर, सबसे पहला होता है 1, ठीक है, न्यूमरोलॉजी नंबर 1। तो अब क्या है न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतने सारे नंबर्स होते हैं तो प्लेनेट भी होंगे, तो नंबर 1 को जो रूल करने वाला प्लेनेट है वो है सन, और इसका जेंडर है मेल। ये मेल या फीमेल क्यों हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ये मैं आपको कॉम्बिनेशन से बताऊंगा, जहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आप नेचर प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। जहाँ पे हम 5 8 12 या 6 8 12 की बात कर रहे हैं कि 5 8 12 किस साइड जाएगा, तो वहां पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे हम कि ये मेल प्लेनेट है फीमेल प्लेनेट है,
ठीक है। आगे हम फ्रॉड के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि लोग मतलब किस तरीके के लोग फ्रॉड करेंगे, किस तरीके के लोग पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो वहां पे मेल फीमेल नंबर का बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो क्योंकि नंबर वन, न्यूमरोलॉजी नंबर वन इज रूल्ड बाय सन। और तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले इनके अंदर ना लीडरशिप प्रॉपर्टी, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब चलो लीडरशिप क्वालिटी ही है, मैं एक चीज बता दूं आपको। नंबर वन तीन टाइप के होते हैं। क्या होता है? पहला नंबर, थ्री टाइप्स ऑफ नंबर वन क्या होते हैं? पहला नंबर वन है सिंगल वन ग्रिड में आ जाए, जो हमने न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा उसमें सिंगल वन आ जाए। दूसरा टाइप का वन है जब मल्टीपल वन आ जाए। ठीक है, ये वन है या ट्रिपल वन या फोर टाइम्स वन कुछ भी हो सकता है। एक तीसरे टाइप का वन है जब डेस्टिनी वन हो और फिर मल्टीपल वन आ जाए। इस समय डेस्टिनी इज नॉट, ये समथिंग अदर देन वन। इस टाइम पे डेस्टिनी मे बी इज इक्वल टू वन, और या फिर ये किसी और तरीके से वन आ रहा हो, चाहे बेसिक में आ रहा हो कैसे आ रहा हो। तीन टाइप के वन होते हैं। ठीक है। तो अब हम पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं, पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर वन, जबकि सिंगल है ग्रिड में। ठीक ओके। है। अब हम सिंगल वन की बात करें तो सिंगल वन सबसे पहले इनके अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत ही जबरदस्त होती है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा होता है। अब ये कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप जो एस सच है इसको याद कर लो। ठीक है। इनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे लोग ना जिनका सिंगल वन होता है न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तो क्या होता है ना, ये लोग आप कह सकते हो ना कंपनी के टॉप पोजीशन पे लोग रहते हैं। वन, और वन है तो आपने जैसे कोई आईएएस बनने के लिए कहता है, तो वन के लिए उसके चार्ट में भी अगर वन हुआ ना, बाकी नंबर हो सकता है कंपनसेट कर देंगे वन की प्रॉपर्टीज, बट वन हुआ तो फिर प्रोमिनेंट हो जाते हैं चांसेस। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि ओके। अब कॉन्फिडेंस इतना है। अब ये चाहते हैं तो कि ईगो जो तो हम रहेगा ही। बात कहें वो मानी जाए, तो ये काफी डोमिनेटिंग भी होते हैं। अब इनके ना मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा होता है कि क्या कहते हैं, किसी चीज को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये चीजें बहुत अच्छी होती है। बहुत स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं। अगर लेकिन टाइम पॉजिटिव है तो फिर वो जिद्दी बना जो होता है वो अच्छी डायरेक्शन के लिए होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये गलत जिद भी कर जाते हैं। लेकिन फिर ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेज कर जाएंगे। ये नंबर है नेम और फेम का। अगर सिंगल वन होता है तो नेम और फेम मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, अभी हमने देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें पढ़ी, अब हम यहाँ से प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना काम करता है वो। अब हमने वहां तो कह दिया कि ठीक है, अगर 10-11 है तो आपको कैरियर भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ से पता करेंगे एग्जैक्टली कि वो कितना अच्छा होगा। क्या वो सच में अच्छा होगा, 10-11 अपना इम्पैक्ट सच में अच्छा देगा, या फिर 10-11 का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, वो हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद ये मनी का नंबर है। मनी या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी का नंबर है। ये सब मेरे को याद रखना है ना, ये जो ये जो बिल्कुल लिखे आपको थे। याद रखना है। और ये अथॉरिटी का नंबर है, हल्के हल्के ना आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है। तो ठीक हमने है। आज बात करी, अभी बात कर ली अभी हमने सिंगल वन की, कि सिंगल वन क्या ओके, क्या चीजें सिंगल वन। दिखाता है, राइट। अब आप देखो, जब पहले वन की बात कर ली, फर्स्ट टाइप ऑफ वन, ये है सेकंड टाइप का, ये है थर्ड टाइप का। ठीक है। और अब तीनों जब में डेस्टिनी नंबर वन ही है ना? ना 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 सिंगल इसमें नहीं ग्रिड। नहीं, देखो दो फर्स्ट वाले में क्या है, आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में या तो डेस्टिनी वन हो जाए या किसी और तरीके से वन आ जाए। अच्छा। किसी और तरीके मतलब या तो जनवरी में हुआ हो, या 10th को हुआ हो, या 28 को हुआ हो, है ना, या ओके, तो पहले इस वाले तरीके में से वन आ सिंगल जाए, वन। हाँ, या समझ सिंगल गया। वन आ जाए। किसी तरीके से जब हम चार्ट बनाना बताया था ना मैंने आपको पुराना, यहाँ पे हाँ, हाँ, सिंगल वन आ रहा है, ये 12 की वजह से सिंगल वन आ रहा है, तो इस तरीके से आ जाए। हाँ। ठीक है। अब या तो ये सिंगल वन आ जाए, तो ये सब प्रॉपर्टी होंगी। डेस्टिनी अगर वन आ जाए, अगर इसमें स्पेशली फर्स्ट वाले ही केस में, या तो एक तो 12 की वजह से वन आ गया, अब लेकिन अगर डेस्टिनी वन हो गई तो ना ये प्रॉपर्टी सारी बढ़ जाएंगी। फिर मैनेजमेंट बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस और अच्छा, मतलब लीडरशिप क्वालिटी गजब की, इगोइस्टिक डोमिनेंस फिर ये थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ मैं कि क्लास में ये बताना मुझे बहुत जरूरी है कि आप अभी इनिशियली जब तक आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे नहीं जाते हो तो जज मत करना किसी को भी, क्योंकि अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके उसमें सिंगल वन है बट फिर भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो कम है अच्छा, प्रॉपर्टीज, ठीक। कम है ऐसे लोग, ठीक है, ठीक लेकिन है। लेकिन है ऐसे। ठीक है।
ओके, तो ये पूरा अब होने के बाद ही मैं करता हूँ हाँ तो आधा एग्जैक्टली पूरा, नॉलेज। लेकिन अभी आप ये प्रॉपर्टी याद रखो, एनालाइज करो कि ये ना 90% फिट बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा होगा कि ये फिट नहीं बैठेंगे, कहीं कहीं पे ये लीडरशिप क्वालिटी डाउन चली जाएगी, इसी में और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। दीजिए एक काम करो ना, आप कि थोड़ा मैं म्यूट कर करने लो। के टाइम ही। ओके। हम्म, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लेना। अब आते हैं डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन, जब डेस्टिनी वन नहीं है और मल्टीपल वन आ जा रहे हैं चार्ट में। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब डेस्टिनी वन नहीं है और मल्टीपल वन है चार्ट में, तो क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी नीचे, कॉन्फिडेंस नीचे, मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा, ईगोइस्टिक रहेगा, डोमिनेटिंग हो नहीं सकता, डोमिनेटिंग बहुत नीचे चले जाएगा, जिद होगी वो खराब चीज के लिए, नेम और फेम के लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मनी प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन की वजह से फिर नहीं आएगा, और अथॉरिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो जो सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है वन की, ये डाउन हो जाएंगी अगर मल्टीपल वन हो गए आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर। हेलो, लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर सकते हो, कट रहा है। हाँ हाँ बताता हूँ, देखिए, अगर डेस्टिनी, अगर मल्टीपल वन है विदाउट डेस्टिनी वन, फिर से मल्टीपल, सेकंड वाला केस मल्टीपल वन है हेलो। विदाउट डेस्टिनी वन, एक मिनट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस। अ, अगर मल्टीपल, अभी आ रही है आवाज? अभी है। एक मिनट यार, ठीक है एक सेकंड। अगर मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मल्टीपल वन है, अगर मल्टीपल वन है विदाउट डेस्टिनी वन, मतलब जैसे कि आपकी न्यूमरोलॉजी वाले चार्ट में ज्यादा है, ए दो तीन चार वन आ रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी वन नहीं है, डेस्टिनी वन नहीं है, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि फिर ये सारी प्रॉपर्टी जो इसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है ना, वो नीचे ले जाएंगी, फिर वो रहेगा बिल्कुल भी वो मतलब डोमिनेटिंग क्या रह सकता है, डोमिनेटिंग रहेगा नहीं, लीडरशिप क्वालिटी चली जाएंगी नीचे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, मैनेजमेंट कम हो जाएगा, फिर वो उस लेवल का अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद ईगोइस्टिक रह सकता है, डोमिनेटिंग रहेगा नहीं, फिर जिद करेगा तो गलत चीजों के लिए, प्रॉपर्टी और अथॉरिटी जो वन की वजह से आनी है वो नहीं आएगी, फिर बाकी नंबर अगर अच्छे हैं तो उनकी वजह से प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन अथॉरिटी और प्रॉपर्टी तब तक नहीं आएगी जब तक, एक सेकंड ना, अच्छा एक मिनट, आपने कुछ भेजा क्या? ओके ओके एक मिनट, नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आपको मैंने बता दी, तीनों केस समझा दिए। ठीक हाँ। है, अब वो एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा ना, जब हम थ्री भी पढ़ लेंगे, टू और थ्री पढ़ लेंगे, उसमें टू और थ्री का भी रोल है, तो मतलब आप, मतलब गजब ही होता है यार ये डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन ना, और चार्ट थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, चार्ट का फिर हमें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, बस इतना सपोर्ट चाहिए कि वहाँ 5 8 12 ना हो, या 5 7 12 ना हो, कोई बदनामी के कॉम्बिनेशन ना हो, तो वो गजब का, मतलब ये फिर एक मतलब रॉकेट बना देता है इंसान को, आप ये समझ लो। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर टू, न्यूमरोलॉजी नंबर टू, न्यूमरोलॉजी नंबर टू किस, ये रूल, इट इज रूल्ड बाय मून, और ये है एक फीमेल प्लेनेट। ठीक है, अब इसमें क्या केस आता है, इसमें दो ही केस आते हैं, एक तो सिंगल टू हो जाए या फिर मल्टीपल टू हो जाए, इसमें दो ही केस होते हैं, इसमें डेस्टिनी वेस्टिनी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना अब डेस्टिनी अगर जिसकी जो बन जाएगी वो नंबर इनहेंस हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाएंगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी नंबर टू की क्या है, इनके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके। इमोशनल होते हैं, इमोशनल के बाद ये काफी क्रिएटिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, इनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, प्रोवाइडेड ये वो जो एनर्जी है इमेजिनेशन की उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत मीठा बोलते हैं, अब जरूरी नहीं है हर कोई ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेजर अगर टू देखोगे ना, टू के साथ कोई गलत कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सब लोग मतलब काफी बहुत अच्छे से बोलते हैं ये लोग। दूसरी चीज है, दे नीड पुश इन लाइफ, दे नीड पुश, मतलब है क्योंकि ना, अब बताता हूँ क्यों दे नीड पुश, क्योंकि मून है फीमेल नंबर और ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है,
कॉन्फिडेंस को अपोज नहीं करता, हम ये कहेंगे कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हैं कि इस जो सिंगल टू है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा धक्का दे दो ना, थोड़ा सा पुश दे दो, थोड़ा मोटिवेट कर दो तो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है। इनको एक बहुत अच्छी चीज है यार टू के अंदर ना, इसको हमेशा याद रखना, गेट्स, इनको कहीं ना कहीं से एक हेल्पिंग हैंड जरूर मिल जाता है, कोई ना कोई मदद के लिए इनको जरूर मिल जाता है। अगर इनके उसमें चार्ट में भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है तो एक कह सकते हो कि एक मतलब भगवान का एक इनके ऊपर बहुत मतलब बहुत बड़ा हाथ रहता है। और अगर नहीं है तो फिर इनको कहीं ना किसी इंसान से जरूर हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं क्योंकि इमेजिनेशन इनकी अच्छी है ना, तो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। और आप कह सकते हो ना ये हायर अथॉरिटी में बहुत होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी मैंने लिखा है तो हायर अथॉरिटी। लेकिन नंबर वन में क्या होता है थोड़ा सा ये, अगर नंबर वन की डोमिनेंस ज्यादा हो गई न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तो दिक्कत क्या होती है फिर वो मैरिज में थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। अगर और नंबर्स पॉजिटिव नंबर ना हो तो फिर दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको मैच ओके। मेकिंग के टाइम पे। ठीक है, उसके ठीक है। बाद है ये ना जनरली किसी को हर्ट नहीं करते हैं और एडिक्टिव हो जाते हैं समटाइम। एडिक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ओके। एक किक चाहिए इनको, पुश चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि एडिक्शन में आ जाते हैं। अब ओके। ये तो था सिंगल टू। जब आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर सिंगल टू आ रहा है, अब जैसे ही मल्टीपल होंगे ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये बढ़ गई ना तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, मदरली इंस्टिंक्ट ठीक है, क्रिएटिविटी ठीक है, एडिक्शन। अट्रैक्टिवनेस ठीक है, इमोशनल और पॉजिटिव और ठीक है, इमेजिनेशन पावर अच्छी है। लेकिन भाई साहब अगर ये बढ़ गया ना तो इमोशनली बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर इनको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। टू सिंगल टू वाला क्या होता है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दो बढ़ जाएगा, लेकिन मल्टीपल टू को ना कुछ भी कर लो बहुत दिक्कत होती है इनके साथ। उसके बाद इनको बहुत जबरदस्त पुश चाहिए, राइटर होते हैं, एडिक्शन इनको बहुत जबरदस्त हो जाती है, बहुत जबरदस्त। ओके। एक बार अगर एडिक्शन लग गई ना फिर बचाना मुश्किल है। और ओके। दूसरा ये होता है अटेंशन सीकर, इनको अटेंशन चाहिए, अगर इनको अटेंशन नहीं दोगे तो फिर ये मायूस हो जाएंगे वाला हिसाब है। ठीक है, अटेंशन सीकर होनी चाहिए वो मतलब दिखाता है। ठीक है। अब ये नंबर बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। ये है कि इमेजिनेशन, राइटर्स राइटर्स ये सब होते हैं, बट ना प्रॉब्लम यहीं पे आती है जहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हो। ठीक है। और एडिक्शन इनको थोड़ा जल्दी हो जाती है मल्टीपल टू के केस ओके, मेरे अंदर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट बोला। में। तो वो होता है, वो अभी हम देखेंगे ना, वो अभी आप ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ ऐसे जज मत करो। हो सकता है कि बहुत सारे प्लेनेट आपको ऐसा हो रहा कि अब आपके उसमें ना, इसीलिए मैंने ये बताया फीमेल और मेल, इसको हम आगे इवेल्युएट करेंगे, आप मतलब देखेंगे बहुत सारे चार्ट्स एग्जांपल के, उससे समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है न्यूमरोलॉजी चार्ट, ओके। उसके बाद न्यूमरोलॉजी वन के बारे में हमने पढ़ लिया, न्यूमरोलॉजी टू के बारे में पढ़ लिया। अब एक चीज करते हैं, एक मिनट।